संजय बाबू, नहीं गए तो हम आपको उठा कर लेकर जाएंगे। और जाते समय मुझे पानी के रास्ते जाना पड़ा तो फिर मैं आपको सीधे समुद्र में फेंक सकता हूँ। तैरना तो आता ही नहीं। लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो चलिए, थाने में आपके लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे खाना खा रही हो ना फुल्की? अच्छा, दामाद जी क्या कह रहे थे बेटी? उनकी वजह से कोई परेशानी हो गई है? अरे माँ, आप वो सब बातें छोड़िए ना। सर के होते हुए मैं किसी मुसीबत में नहीं हो सकती। सर खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे लेकिन मुझे बचा लेंगे। असल में क्या है ना माँ, सर को कुछ लोगों ने कुछ गलत गलत बातें बता दी हैं, लेकिन सर उनका नाम लेना नहीं चाहते। पता है बेटी, वो लोग ना दामाद जी के अपने लोग हैं। तुम्हारे सामने अपने परिवार को वो नीचा दिखाएंगे क्या? और तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जब सब कुछ ठीक हो गया है और तुम दोनों की बीच की दूरियां खत्म हो गई है। अच्छा फुल्की, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अंगूठी? अंगूठी किसने दी तुम्हें? सर ने दी है माँ, और उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है। शायद उस सब में ही माँ काली ने सर को समझाया है कि फुल्कीदास धोखेबाज नहीं है और फुल्कीदास किसी का बुरा नहीं चाहती। और शायद ये भी समझाया है कि फुल्कीदास अपने जन्म को लेके कुछ भी नहीं जानती थी। अच्छा माँ, सच बोलो ना, मैं कहाँ मिली थी? फिर से वही बातें क्यों फुल्की? अब सब कुछ ठीक हो गया है और वैसे भी दामाद जी को सब पता है ना? हाँ, मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना माँ कि मेरे माता पिता कौन है। क्यों? क्या मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ क्या? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपके बिना क्या मैं जिंदा रह पाती? लेकिन मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना कि किसने मुझे जन्म दिया है। आप बोलो ना माँ, मैं कहाँ मिली थी? न जिद मत करो फुल्की, अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम सुन नहीं पाओगी। इसका मतलब जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था वो मुझे अपनाना नहीं चाहती थी। कहाँ छोड़ के गई थी मुझे? बोलो ना। कूड़े में, रास्ते पर, जैसा सुनते आए हैं। ओ माँ, आप चुप क्यों बैठी हो? बताओ ना। ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बैग से आवाज आ रही है। बच्चे को बैग में रख के कोई फेंक के चला गया। ऐसा निष्ठुर काम कोई कर सकता है क्या? ओहो, कितनी प्यारी बच्ची है। नहीं नहीं नहीं, रो मत बेटी, मेरा सोना। हाँ, चुप हो जाओ, बस बस, रोती नहीं। जानती हो फुल्की, तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा था ना कि मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई। विश्वास करो बेटी, मैंने कभी भी तुम्हारी बड़ी बहन और तुम में कोई फर्क नहीं किया, कभी भी नहीं। देखो, हम लोग घर आ गए हैं। रोते नहीं, रोते नहीं। हाँ देखो, आज से ये तुम्हारी छोटी बहन है बेटी। बहन? हाँ,
और इसका नाम फुल्की, मेरी दूसरी बेटी। फुल्की मेरी बहन। किसके माता पिता इतने कठोर होते हैं? रो मत बेटी, ऐसे नहीं रोते। उसे भूल जाओ ना। तुम्हारे पिताजी हर वक्त तुम्हें ताना मारते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ माँ काली तुम्हें मेरी बेटी बना के भेजी है। तेरी बड़ी बहन जब खो गई तब से तुझे इस सीने से लगा के पाला है बेटी। मन खराब मत करो। आइए आइए। वो क्या है कि मैं हूँ अंशुमान, मैंने ही आपको कॉल किया था। संजय जी से पूछताछ करनी है ना, इसलिए। हाँ हाँ, कहाँ बैठिएगा, चलिए, हमारा इंटरोगेशन रूम तैयार है। डर लग रहा है आपको? डरने की बात नहीं है। अंशु भैया आपसे कुछ सवाल करेंगे, बस आपको सही सही जवाब देना है। नहीं 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 नहीं, डरूंगा क्यों? लेकिन दामाद जी ये तो बताइए, ये पूछना क्या चाहते हैं? जब सवाल करेंगे ना तब पता चल जाएगा। अंशु भैया, हाँ मैं अंदर रह सकता हूँ ना? हाँ हाँ जरूर। और ये सर भी रहेंगे विटनेस बन के। संजय जी, आपसे कुछ ही सवाल करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आइए चलते हैं। चलिए चलो आइए आइए। चलो। अरे आराम से आराम से। आइए आइए, अरे आ रहा हूँ, खींच क्यों रहे बैठिए हो? बैठिए। अरे आप लोग कहाँ लेकर आए हो मुझे, हैं? अरे बाहर ही ठीक थे ना। संजय जी, हर चीज क्या सबके सामने पूछी जा सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपने रोहित को फुल्की के, मतलब आपकी सौतेली बेटी फुल्की के बारे में जानकारी दी, याद है? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह याद होगा। याद क्यों नहीं रहेगा, हैं? झूठ थोड़ी बोला है। फुल्की हमारी बेटी नहीं है, हमें वो मिली थी। जब फुल्की मिली थी उस वक्त फुल्की की उम्र क्या थी? उम्र यही 8-9 साल की होगी। हाँ? तो संजय जी, आपका कहना है कि फुल्की आपको 8-9 साल की उम्र में मिली थी, यही बात है ना? हाँ। कहाँ से मिली थी आपको? अरे कौन से आश्रम से? देखो, इतना कुछ याद नहीं है मुझे। फुल्की की माँ उसे लेकर आई थी। हैं? अब फुल्की को सब याद है। अच्छा, लेकिन आंटी तो हमेशा यही बोलती हैं कि फुल्की उन्हें बहुत कम उम्र में मिली थी और फुल्की को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या? सविता ने बताया? सविता ने? उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ पता नहीं है उसे। छोड़ो, मुझे जितना पता था उतना बता दिया। मुझे पता नहीं, मुझे जाने दो बस। हाँ, छोड़ो, मुझे जाने दो। आप और कुछ नहीं जानते हैं ना? और इस नशे के हालत में आप ही सबको ये बोलते फिर रहे हैं कि फुल्की बीरू बादशाह की लड़की है और रॉय चौधरी परिवार में गई है उनसे बदला लेने के लिए। ऐसा नहीं बोला आपने? ये सब बताया मैंने? दामाद जी, वो शायद मैंने नशे में बोल दिया होगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। नशे में बहुत कुछ बोल जाता हूँ मैं। सुनिए ना पुलिस वाले भैया, सॉरी सर। अरे नशे में तो मैंने आपको लेखक बोल दिया था, तो मैंने भी नशे में बोल दिया होगा, और क्या। ओ अच्छा, रोहित तुम जरा बाहर जाओ तो। मैं लेखक हूँ या पुलिस, संजय जी को अच्छी तरह से बताना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगे तो देख नहीं पाओगे ये सब। जो भी हो, फुल्की के पिता जो ठहरे। सर एक काम करिए, रोहित को जरा बाहर लेकर जाइए तो। अरे अरे देखो दामाद जी,
अरे दामाद जी तो अंदर रह सकते हैं, उन्हें क्यों बाहर भेज दिया है? सर, आप घड़ी क्यों उठा रहे हो? आप यहाँ पर इंतजार कीजिए। अरे अब लाठी की क्या जरूरत है? अच्छा इनके लिए है? अरे बाप रे! अरे रे रे! अरे नहीं! अरे लग रहा है सर! अरे बोलता हूँ, याद आ गया। पैसे मिले थे मुझे, पैसे मिले थे। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फुल्की, तुम्हारे साथ और कोई अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। आज मैं पूरी सच्चाई जानकर रहूंगा। अरे बेटी, अभी भी तुम यहीं बैठी हो? हाँ, जाओ हाथ मुंह धो लो। इतनी चिंता मत करो बेटी। सुनो, जब जो होना रहता है ना, वो होके ही रहता है। हाँ, इतना सोचो मत। जाओ, जाके मुंह धो लो। जाओ जाओ जाओ, उठो उठो। अच्छा माँ, आपके पास ऐसा कोई निशान है क्या जो मेरे बचपन में भी था, जिससे मैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया था उन्हें ढूंढ सकूं? अब तक तुमने नहीं पूछा बेटी, अब क्यों पूछ रही हो? उनके सामने जाती माँ और पूछती उनसे कि मुझसे इतनी नफरत क्यों? एक छोटी सी बच्ची को क्यों कूड़े में डाल दिया था? मेरा अपराध क्या था? फुल्की, चुप करो, चुप करो। मेरे पास ऐसी कोई निशानी नहीं है, ऐसी कोई निशानी जिसकी वजह से तुम अपने असली माँ बाप के पास पहुंच पाओ। वो सारी बातें भूल जाओ। जाके मुंह हाथ धो लो, जाओ। माँ, क्या फुल्की को सारी बातें बताना सही रहेगा क्या? आप ही बताएं माँ। जब फुल्की मुझे मिली थी, उसके हाथ में एक ताबीज थी। उस ताबीज को मैंने छुपा रखा है। नहीं, ये बात मैं कभी भी फुल्की को नहीं बता पाऊंगी। पता नहीं उसके असली माँ बाप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। असली माँ बाप को खोजते खोजते अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचेगा तो उसके असली माँ बाप मिलने के बाद मुझे वो भूल गई तो मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं। और फुल्की को देख के लगता है कि वो बहुत बड़े घर की बेटी है। मुझे माफ करना माँ, मैं फुल्की को कुछ नहीं बता सकती। मुझे माफ करना माँ। आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने क्या छुपाया? अरे बाप रे, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? ये तुम क्या कह रही हो? वो कपूर है कि नहीं वो देख रही थी। दामाद जी इतने प्यार से तुम्हें यहाँ छोड़ के गए हैं ना, और तुम इतने दिनों के बाद यहाँ आई हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि
कि माँ काली के सामने एक दीप जलाऊं और उनकी पूजा करूं। अच्छा ये सब छोड़ो, दामाद जी ने तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लिया? पता नहीं। अच्छा मैं अभी रसोई घर से आती हूँ, रुको। मुझे पता है सर पापा से कुछ तो जानना चाहते हैं, क्योंकि पापा ने ही तो सबसे पहले बताया था कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। पापा तो और भी कुछ जानते होंगे। सर शायद वो ही जानना चाहते हो। माँ काली, माँ काली, चाहे लोग जो भी कहें, ये पुलकिदास अपनी जन्म कुंडली जरूर ढूंढ के निकालेगी और अपने सगे माता पिता को पूछेगी कि क्यों वो मुझे कूड़े में फेंक के चले गए थे। रोहित, संजय ने गवाही दे दी है। किसी ने उसको पैसे देकर कहवाया है कि फुल्की उसकी सगी बेटी नहीं है। फुल्की उसको ज्यादा उम्र में मिली थी। फुल्की को गोद लिया गया है, ये बात फुल्की जानती है। यही बात संजय को उस आदमी ने बोलने के लिए कहा था। खैर रोहित, मैंने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया है। वो संजय जिस तरह से बताएगा उस तरह से वो बनाएगा। सर आ जाऊं? अरे आ गए आप, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू सर। आइए। तो हाँ सर, हाँ सर, यही है जो आपको बताएंगे। अच्छा सर। इन्हीं के हिसाब से चेहरा बनाना होगा। ओके सर। अरे संजय जी, आप खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। अरे आराम से बैठिए। दर्द हो रहा है। संजय जी, जिससे आपने पैसा लेकर खराब काम किया है ना, ये वो दिखता कैसा है वो बताइए इनको। हाँ, कैसा दिखता था बताता हूँ। लंबा, थोड़ा पतला सा। चौड़ा? हाँ पतला। मतलब बड़ा? हाँ। और आंखें? बताने से मना किया था। क्या बताऊँ अब मैं? पैसे भी तो लिए हैं। उफ, क्या करूँ? क्या हुआ संजय जी, बोलिए। अब सोच रहा हूँ दामाद जी। पतला था पर हाँ, इतना भी पतला नहीं था वो। मतलब अभी तो आपने बताया। अब उम्र हो गई है ना दामाद जी, इसलिए सब कुछ याद नहीं रहता। वो आदमी ना वो हमारे गांव के शिबू के जैसे दिखता है। हाँ, शिबू को नहीं जानते आप? अरे शिबू नाव में काम करता है, मच्छी पकड़ता है, वो समंदर में जाता है ना। अरे उसी को बुला के ले आओ यार। संजय जी, उसकी शक्ल कैसी है? गोल मटोल की पतला? दोनों ही। क्या दोनों ही? हाँ, जब मच्छी पकड़ के लौट के आता है ना तो बहुत काला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और फिर कुछ दिन यहाँ पर रह जाता है तो मुंह बड़ा हो जाता है, गोरा भी हो जाता है। जब मछली पकड़ने जाता है तो काला हो जाता है, दुबला हो जाता है, यहाँ खा पी के मोटा हो जाता है। अंशु भैया, जरा इधर आइए। ज्यादा चालाकी मत करना संजय जी, ठीक है? ठीक से बताओ। बोलो रोहित। अंशु भैया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। बोलो ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इन्हें छोड़ दीजिए। रोहित, तुम कह रहे हो इसे छोड़ दूं? इन्हें छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद इन पर नजर रखिए कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। हर चीज पर हमें नजर रखना होगा। हो सकता है हमें वहां से कुछ लीड मिल जाए, लेकिन ऐसे तो ये आदमी कुछ भी नहीं बोलने वाला। सरासर झूठा आदमी है ये।
और हाँ, ये भी तो सही है कि रात को होश में नहीं रहता, नशे में रहता है। उल्टा सीधा कुछ बोल देगा, हम मिसगाइड होंगे, ऊपर से आप मुसीबत में फंस जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसे और नजर रखिए इस पर। खा पी के मोटा, नाक उसकी। बात तो सही बोल रहे हो, सच में मिसगाइड करेगा। संजय जी जरूर एक न एक दिन असली कल्प्रिट से मिलेंगे, जो ये चाहता था कि मैं फुल्की के खिलाफ हो जाऊं। फुल्की के खिलाफ ये कौन षड्यंत्र कर रहा है और क्यों कर रहा है? सुनिए सर। हाँ सर। जाने दीजिए। ठीक है सर। सुनिए सर, दवा जी, बहुत पिटाई हुई है मेरी, अब दवाई की जरूरत है। थोड़े पैसे मिल जाते तो बेहतर हो जाता। थोड़े पैसे मिलेंगे? एक बात कहूं संजय जी, आज मैं कंफर्म हो गया हूं कि फुल्की के ऊपर सच में मां काली का आशीर्वाद है। शायद इसीलिए फुल्की आप जैसे आदमी की सगी बेटी होकर नहीं जन्मी। ये लीजिए, जाइए। चलता होता हमारे बहुत डंडे पड़े हैं बाबा। बापरे। बचपन से ही फुल्की को पता नहीं कितना कुछ सहना पड़ा होगा। एक ऐसे आदमी की बेटी बनकर उसे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। नहीं, फुल्की जैसी लड़की ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करती। मेरे पास ऐसी कोई निशानी नहीं है, ऐसी कोई निशानी जिसकी वजह से तुम अपने असली माँ बाप के पास पहुंच पाओ। संजय ने गवाही दे दी है। किसी ने उसको पैसे देकर कहवाया है कि फुल्की उसकी सगी बेटी नहीं है। फुल्की को गोद लिया गया है, ये बात फुल्की जानती है। यही बात संजय को उस आदमी ने बोलने के लिए कहा था। फुल्की, क्या हुआ सर? सुनो फुल्की, तुम्हारे पापा कौन है, मम्मी कौन है, उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? इन सब से ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि तुम कौन हो? देखो फुल्की, तुम्हारे पापा मतलब वो संजय जी, वो आदमी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये बात सबको समझ में आ गई है। इसलिए वो आदमी तुम्हारे बारे में क्या कहता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम खुद बनाओगी। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बॉक्सर बनाना चाहता हूं फुल्की। तुम देश के लिए मेडल लेकर आओगी। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? मेरे पापा ने फिर से आपको कुछ कहा क्या मेरे बारे में? उन सब बारे में मैं अब बिल्कुल नहीं सोचना चाहता फुल्की। तुम भी मत सोचो। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है, हम दोनों बस उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? अभी होने वाली प्रतियोगिता जीतकर तुम्हें पूर्वी मेदिनीपुर को रिप्रेजेंट करना होगा। अरे वो तो फुल्की वैसे भी करेगी ही। बॉक्सिंग एसोसिएशन से फोन आया था। कैसा फोन? अरे उनके शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ है। शायद किसी कैंडिडेट की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए फुल्की के मैच का टाइम चेंज हो गया भैया। हाँ, मतलब फुल्की खेल पाएगी या नहीं, वो यही जानना चाहते थे। खेल पाऊंगी सर, आप बस उन्हें बता दीजिए। आप मेरे साथ हो तो फुल्की दा सब कुछ कर सकती है।
कि लड़की खुद को समझती क्या है। सब कुछ उसके हाथों में है। क्या हुआ? उठो 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 उठो, ध्यान से उठो उठो। आराम से खड़े हो जाओ आराम से। रुको। ये जरूर पानी की कमी की वजह से हो रहा है। जिस तरफ ध्यान नहीं देता हूं उस तरफ ही कोई दिक्कत हो जाती है। तुम्हें जानबूझकर लाया हूँ यहाँ शालिनी। देख रही हो ना किस लेवल का ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पर। मैंने तो ये सुना है कि फुल्की ने इस बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बहुत सारे मैचेस जीते हैं। अब क्या होगा, वो पूर्व मेहंदीपुर को रिप्रेजेंट करेगी, अच्छा खेलेगी, और अगर ऐसा होता है तो समझ रही हो ना क्या होगा। रोहित और तुम नहीं मिल पाओगी, बहुत दूर दूर हो जाओगी, और फुल्की के सामने तुम्हें हार माननी पड़ेगी। देखिए रुद्र भैया, अभी तो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है ना कंपटीशन, और एक बड़ा बॉक्सर बनना इतना आसान नहीं है। वो आगे बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए ना, बढ़े आगे। शालिनी असल में पंख काटना बहुत अच्छे से जानती है। यही तो हालात है। तुम बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट लड़की हो शालिनी। तुम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हें? वो है ईगो। तुम्हें बहुत ज्यादा ईगो है। शालिनी कोई छोटी दुश्मन नहीं है, ये तो समझ ही रहे हैं आप रुद्र भैया। इस बार मेरी चाल का जवाब देने में हुल्की की जान निकल जाएगी। देखते हैं। गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड फुल्की। कम ऑन, फुटवर्क फुटवर्क। यस, गुड 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 गुड। क्या हुआ? एक सेकंड रुको। क्या हुआ, कुछ बोलना है? फुल्की का फाइनल मैच ज्योति के साथ है। हाँ भैया, आज के मैच की विनर ज्योति है, और ऑलरेडी संगीता, सरस्वती राय, ये दोनों ही पूर्व मेदिनीपुर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों ही सिलेक्टेड हैं। फुल्की और झुम्पा दत्त के बीच टक्कर का मैच होगा, और फाइनल में जिसकी जीत होगी वही होगा मेदिनीपुर का 3 नंबर का प्रतिनिधि। मैं तो चाहती हूँ कि फुल्की बने 3 नंबर का प्रतिनिधि। फुल्की, तुम कर पाओगी ना? कर पाऊंगी पायल दीदी, सर की स्टूडेंट जो हूँ मैं। बस शुरू हो गई ना? अच्छा सुन, इस ज्योति का ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है ना? हाँ भैया,
लीग का एक भी मैच नहीं हारी, सारे मैचेस जीती है। सुन रही हो? उससे क्या होता है सर? ज्योति दीदी के पास आप जैसे सर तो नहीं है ना? अरे इसे जरा समझाओ कि ये इतना एक्साइटेड ना हो। देख रही हो फुल्की, ज्योति के खेलने का स्टाइल बहुत ही अटैकिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ अटैक ही करती है और इसका फुटवर्क भी बहुत अच्छा है। इसको हराने के लिए तुम्हें अपने रिफ्लेक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। हमेशा अलर्ट रहना होगा। इसे खेलने देना होगा कुछ देर, इसे ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद तुम अपनी पावर दिखाओगी। सर, आपने मुझे लेकर एक सपना देखा है। मैं कभी भी वो सपना टूटने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। शालिनी मित्रा, जानती हो ना, हाँ मैम, पहचानती हूँ। कल तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा मैच है ना ज्योति। कल की मैच अगर जीत गई तो पूर्वा मदिनीपुर के लिए रिप्रेजेंट करोगी, संगीता और सरस्वती के साथ, है ना? तो कल की मैच जीतने के लिए क्या क्या तैयारी की है तुमने? मैम मैंने तो जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करती हो। पिछले साल भी बहुत मेहनत की थी तुमने, लेकिन पूर्वा मदिनीपुर के लिए नेक्स्ट लेवल कभी खेल नहीं पाई, है ना? लेकिन इस साल सेम कहानी दोहराई जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना? ज्योति, मैं तुम्हारे मैच को फॉलो करती हूँ, डोंट वरी। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। तुम्हें सिर्फ कुछ टेक्निक्स को सीखने की जरूरत है, समझी? तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर बॉक्सर का गेम स्टडी ही नहीं करते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो तुम्हारे अगेंस्ट खेल रहा है, उसके वीक पॉइंट्स को जाने बगैर उस पर अटैक कैसे करोगी? मैं इसलिए आई हूँ तुम्हारे पास क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक और सम्मान मिले। थैंक यू मैम। देखो, हुल्की दास का खेल बहुत होशियार है, बहुत जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करती है। रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही दिक्कत है उसमें, उसको सांस की प्रॉब्लम है। तुम अगर उसके वाइंड पाइप पर पंच मारो तो वो हाँफने लगेगी। ये बात अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारी जीत आसान हो जाएगी, समझी? तो तुम जब भी उसे पंच मारोगी उसकी सांस वाली जगह पर टारगेट करना, लाइक दिस। कर पाओगी? यस मैम।
सर, हम इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गए? मैच शुरू होने में तो अभी टाइम है ना। तुम्हें अभी क्यों लेकर आया हूं पता है? क्योंकि इस वक्त ये जगह बहुत शांत होती है। रिंग को अच्छे तरीके से फील किया जा सकता है इस वक्त। पुलकी, आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आज मैच के दौरान तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसे रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम आज का मैच जीतोगी या फिर हारोगी। देखो पुलकी, आज तुम्हारे खिलाफ जो खेलने वाली है वो बहुत अच्छी प्लेयर होगी। होने दो, वो चाहे जितने भी अच्छे प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, आज के मैच में तुम ही जीतोगी। जब मैं खेलता था उस वक्त एक एक्सरसाइज करता था, मदद मिलती थी, ताकत मिलती थी। रुको, अपनी दोनों आंखें बंद करो। रिलैक्स, रिलैक्स। अब बस सोचो कि मैच शुरू हो गया है। और बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। और तुम जीत गई। तुम्हारे गले में मेडल पहनाया जा रहा है फुल्की। देख लिया सर, मैंने देखा मेरे गले में मेडल है। देखा ना तुमने? मैच के बीच में जब भी तुम कभी फंसोगी तो इस विजन को याद करना, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। सर, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। जानता हूं फुल्की, जानता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। याद है ये फुल्की? ये तो आपके बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, मैंने गलती से पहन लिए थे। इसके लिए कितना डांटा था आपने मुझे। मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया तुमने? उधर पड़ा था तो मैंने उठा लिया सर। मेरे ग्लव्स तुमने क्यों पहन रखे? क्यों? तुम्हारी आप हिम्मत ये कैसे हुई? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? ये ग्लव्स मैं तुम्हें पहना रहा हूं फुल्की। ये मेरे फेवरेट ग्लव्स हैं। इन ग्लव्स को पहनकर मैंने बहुत से मैच खेले हैं और कई मैच जीते हैं। जिस दिन बॉक्सिंग की दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अपमानित किया गया था, उस दिन भी यही ग्लव्स मेरे साथ थे। और आज ये ग्लव्स मैं तुम्हें दे रहा हूं फुल्की। फुल्की, तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरा सर एक दिन ऊंचा करोगी। तुम्हारे जरिए एक बार फिर मैं इस बॉक्सिंग की दुनिया में अपना सर उठाकर लौटूंगा। और मैं भी यही चाहता हूं फुल्की, लेकिन यह सब तभी हो पाएगा फुल्की अगर आज का मैच तुम जीत गई। इसीलिए कह रहा हूं, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है फुल्की। सही मायने में देखा जाए तो आज ये तुम्हारा पहला कदम होगा। घर पर सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि तुम्हारी जीत की खबर वो सुनेंगे। अब तो कोई तुम्हारा मैच देखने आता नहीं है। जानते हो ना कि पिछली बार जब सब मैच देखने आए थे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ गया था ना। आज तुम मन लगाकर खेलना फुल्की, और मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी। तुम कर लोगी फुल्की। आज मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगी माँ काली, आप देखना।
हम अपने अंतर जिला लीग मैच के फाइनल चरण पर पहुंच चुके हैं। पहली प्रतियोगी आ चुकी है, दूसरी प्रतियोगी फुल्की आ रही है। आज रोहित के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। फुल्की, तुम समझ भी नहीं सकती कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस मैच के बाद हो सकता है कि तुम बॉक्सिंग दुनिया से लंबे टाइम के लिए बाहर चले जाओ। बस तब मैं रोहित को आसानी से अपने कब्जे में कर लूंगी। अगर मैंने तुम्हें बॉक्सिंग में आगे बढ़ने दिया, रोहित तुम्हें सपोर्ट करते करते मुझसे दूर चला जाएगा। पर ये अच्छा नहीं होगा ना, और ये मैं होने नहीं दे सकती।